नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें आप धोबी और आलसी गधे का जादुई राज जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले डमरू नगर गाँव में सखाराम नाम का एक धोबी रहता था। वह धोबी बड़ा ही मेहनती था। वह धोबी गांव के लोगों के कपड़े धोता था और पैसे कमाता था। उसके पास ढेचू नाम का एक गधा था जो बड़ा ही आलसी गधा था। जब उसका मन करता था वह अपनी पीठ पर कपड़ों को लादकर नदी पर जाता था, और जब उसका मन नहीं करता था तो वह नहीं जाता था और वह कहीं ना कहीं भाग जाता था। सखाराम उससे बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि उसे कपड़े धोने के लिए नदी पर जाना पड़ता था। नदी उसके घर से बहुत दूर थी। उसे कपड़े उठाकर जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। वह अपने गधे ढेचू को प्यार से समझाता था और मारकर भी समझाता था, लेकिन ढेचू ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं सुनना, बस चारा खाता था और सोता रहता था। काम करने का तो उसका दिल ही नहीं करता था। ढेचू सखाराम के पिता के समय उसके घर में था। सखाराम उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन वह ढेचू के आलस से बहुत परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते सखाराम को अपने सर पर कपड़ों का बोझ लेकर नदी तक जाना पड़ा। उस दिन सखाराम ने निश्चय कर लिया कि अब तो वह ढेचू को बेच ही देगा और उन पैसों से दूसरा गधा लाएगा जो उसकी काम में मदद करे। सखाराम ने गांव में कई लोगों को ये बात बताई कि वह अपने गधे ढेचू को बेचना चाहता है, लेकिन गांव के लोग ये जानते थे कि सखाराम का गधा कितना आलसी है। इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस आलसी गधे को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। सखाराम पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। सखाराम ने आसपास के गांव के लोगों को भी इसके बारे में कहा, लेकिन ढेचू के आलस की चर्चा हर जगह फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि ढेचू बहुत ही आलसी गधा है, उसको खरीदने में कोई फायदा नहीं है। एक दिन सखाराम और ढेचू कपड़े लेकर नदी पर गए और वापस आने में उनको देर हो गई थी। तभी रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने सखाराम को पकड़ लिया और सखाराम से कहा, तुम्हारे पास जो भी है वह सब हमें दे दो। सखाराम ने कहा, डाकू महाराज, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा, आप मुझको छोड़ दीजिए। तभी डाकुओं ने कहा, हमने तुम्हारी और तुम्हारे गधे की चर्चा बहुत सुनी हुई है और आसपास के लोग तुम्हारी और तुम्हारे गधे के बारे में बहुत बातें करते हैं। तुम्हारे पास भी ऐसा तो कुछ होगा जिसकी वजह से सभी तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। अब सखाराम सोचने लग गया कि अगर मैंने इन लोगों से यह कहा कि मेरा गधा आलसी है, लोग इस वजह से चर्चा करते हैं, तो इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और ये मुझको मार देंगे। फिर सखाराम ने कहा, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुनी है? तभी एक डाकू बोलता है, मूर्ख, चर्चा तो बड़े लोगों की होती है, बड़े साहूकारों की, जिनके पास बहुत सारे रुपए पैसे होते हैं। गरीबों के बारे में कौन बात करता है? यह सुनकर सखाराम को एक उपाय सूझा। उसने फिर उन डाकुओं से कहा, डाकू महाराज, लोग तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा? आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। डाकुओं ने सखाराम की तलाशी ली, लेकिन वास्तव में उसके पास सच में कुछ भी नहीं था, तो उन डाकुओं को क्या मिलता? तभी एक डाकुओं ने सरदार से कहा, इनके पास जो मूल्यवान चीज़ है इसने कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है, यह हर वक्त तो उसे साथ में लेकर नहीं घूमता होगा। तभी डाकुओं के सरदार ने सखाराम को ऊंची आवाज़ में कहा कि तुम सीधे सीधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दें। सखाराम ने डाकू सरदार का पैर पकड़ लिया और कहा, सरदार, आप मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास तो ले देकर सिर्फ एक यह जादुई गधा ही है, लेकिन यह कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है महाराज। अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे आप नहा धोकर अपने भगवान को प्रणाम कर इस गधे की पूजा करें और फिर इससे जो भी मांगेंगे वह यह सब कुछ दे देता है। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें यह गधा कहाँ से मिला है? तभी सखाराम कहता है, यह गधा मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, अब से यह गधा हमारा हो गया है। यह सुनकर तुरंत सखाराम ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप यह गधा छीन कर ले जाएंगे या ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले में मुझे देना होगा, तभी यह गधा आपको वरदान देगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
डाकू लालच में आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम जाकर अपना सारा धन लेकर आते हैं। ऐसा कहकर डाकू सखाराम और उसके गधे ढेंचू को वहीं छोड़कर अपना सारा पैसा लेने चले जाते हैं। सखाराम बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि कहाँ तो वह इस ढेंचू को कम कीमत में बेचने को तैयार था, लेकिन अब उसे ढेंचू के बदले में बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। वो ढेंचू से कहता है, अब तुम्हें भी समझ आ जाएगा जब ये डाकू तुम्हें ले जाएंगे और अमावस्या के दिन तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे तो यह तुम्हें बहुत ही मारेंगे और मैं तो सारा धन लेकर शहर चला जाऊंगा। ढेंचू भी मन ही मन सोचता है कि यह कितना दुष्ट है, यह मुझे इन दुष्ट डाकुओं के हाथों बेचकर इतना पैसा लेकर भाग जाने की बात कर रहा है। ढेंचू सोचता है और मन में बोलता है, सखाराम तुझे तो मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी डाकू अपना सारा लूटा हुआ धन लेकर वापस आते हैं और सखाराम से कहते हैं, यह लो, हम अपना सारा धन ले आए हैं। अब तो इस गधे का वरदान हमारे लिए काम करेगा, हम जो चाहें ये हमें देगा। सखाराम बोलता, हाँ सरदार, जरूर देगा। ऐसा बोलकर वह सारा धन ले लेता है और डाकुओं के सामने कहता है, इसका ख्याल रखना, मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ और जाने से पहले इसके गले मिलना चाहता हूँ। डाकू भी सोचते हैं कि इस गधे ने सखाराम को बहुत कुछ दिया होगा, तभी आज सखाराम इसे छोड़कर जाने में इतना दुखी हो रहा है। सखाराम गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, तूने मुझे जितना दुखी किया है, अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। जब सखाराम ढेंचू के गले लगकर उसके कान में यह बात कह रहा होता है तो ढेंचू सखाराम के पैसे की पोटली में अपने दांत से छेद बना देता है और मन ही मन सोचता है कि मेरे रहने से तू दुखी था, अब मेरे जाने से तो तू और भी ज़्यादा दुखी होगा। डाकू ढेंचू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और सखाराम खुशी खुशी अपने पैसे की पोटली को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक सखाराम घर पहुंचता है, उसके पैसे की पोटली से थोड़ा थोड़ा करके सारा धन रास्ते में गिर जाता है। सखाराम घर पहुंचता है और देखता है कि उसका सारा पैसा रास्ते में ही गिर गया है, तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, गधा मिला तो ऐसा कि मुझसे ही काम कराता था और पैसा मिला तो ऐसा कि घर तक भी नहीं आ पाया। दोस्तों, आपको फ़नी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही फ़नी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।